हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसे ही मैं आप लोग जानते हैं कि अभी जस्ट मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट किए हैं और परसेंटेज में आप लोग को टाइप बाय टाइप क्लास दिए हैं और एक दो ऐसा क्लास था जिसमें आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन भी दिया गया है उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए गए हैं, प्रॉब्लम्स क्वेश्चन बताया गया है। तो आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चलेगा जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास होगा और आप लोग को टाइप संख्या 1 से लेकर 5 तक बताया जाएगा। टाइप बाय टाइप क्लास चलेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले लाभ हानि पढ़ने के लिए आपको क्रयमूल और विक्रयमूल पढ़ना पड़ेगा। ये क्रयमूल क्या है और विक्रयमूल क्या है, मैं कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास करता हूँ और मेरा चैनल का एकमात्र लक्ष्य है कमज़ोर स्टूडेंट्स को भी सफलता हासिल होना, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चलता हूँ और आपका क्वेश्चन जाता है टफ तक। तो सबसे पहले मैं आप लोग को टाइप पढ़ाएंगे और टाइप के बाद आप लोग को प्रॉब्लम्स क्वेश्चन चलेंगे। टाइप में आज का नया सिरे से चलेगा। सबसे पहले आपका टाइप लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपका फार्मूला रहेगा और उस पर आपका एग्जाम्पल रहेगा और इसका सॉल्यूशन मैं अपने हाथों से देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ हानि पढ़ने से पहले, क्योंकि आज का फर्स्ट क्लास है लाभ हानि का, तो आप शुरू कर रहे होंगे अगर लाभ हानि, तो सबसे पहले आपको क्रयमूल और विक्रयमूल की जानकारी रखना जरूरी है। क्रयमूल होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लिखते हैं क्रयमूल, तो क्रयमूल मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी। ये होता क्या है, तो कहता है कि जिस मूल्य पर अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मतलब खरीदना, खरीदी जाती है तो वह क्रयमूल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक कुर्सी को 500 रुपया में हम खरीद रहे हैं तो उस कुर्सी का क्रयमूल क्या हो गया, 500 रुपया। समझ में आ रहा होगा, सीपी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपका विक्रयमूल पूछता है, विक्रयमूल क्या होता है, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, यानी प्रॉफिट या लॉस सहकर, तो ही आपका क्या होता है, विक्रयमूल होता है। अब यहाँ से आपको समझने वाली बात आता है कि लाभ और हानि। अब क्रयमूल विक्रयमूल अगर आप समझ गए होंगे तो आप लाभ हानि भी समझ जाइएगा। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि पहला केस आपका उत्पन्न होता है कि अगर सीपी और एसपी, अगर सीपी अधिक हो और एसपी से अगर मान लिया जाए किसी वस्तु को हम 500 रुपया में खरीद रहे हैं और उसको हम 400 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ आपका सीपी अधिक है और एसपी कम है, तो इस केस में आपको हानि होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका हानि होगा और ये आपका लॉस कहलाता है। क्या होगा, हानि होगी। समझ में आ रहा होगा। और सेकेंड केस क्या उत्पन्न होता है कि जब सीपी का मान एसपी से कम हो। जैसे मान लिया जाए कि अगर 500 का कुर्सी हम 600 रुपया में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा, लाभ होगा। लाभ, लाभ मतलब आपका प्रॉफिट। बात को समझिएगा, यहाँ आपको लाभ हो रहा है। अब आप समझ गए कि लाभ हानि क्या है। तो लाभ हानि डिपेंड करता है सीपी और एसपी पर, ठीक है। यानी जब भी किसी वस्तु को प्रॉफिट, किसी व्यक्ति को प्रॉफिट या लॉस होता है तो वह डिपेंड करता है सीपी पर, यानी आपका क्रयमूल कितना है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आप उस पर क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन क्लास में ये आपका लाभ हानि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को परसेंटेज टॉपिक पढ़ाए हैं कि किसी भी चीज़ का अगर प्रतिशत निकालना है तो आपको उस चीज़ को ऊपर रखना पड़ता है और जिससे निकालना है उसको नीचे, अगुना 100 हम बताए हैं। तो जस्ट उसी प्रकार से आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाता है, हानि प्रतिशत, तो यह आपका हो जाएगा हानि गुना 100 और बट्टा आपका हो जाएगा क्रयमूल, सीपी। जब भी क्रयमूल पर ही आपको लाभ या हानि होगा, ठीक है। अभी जस्ट आपका प्रॉफिट परसेंट पूछता है, अगर लाभ हानि, लाभ परसेंट, तो ये आपका हो जाएगा लाभ
गुना 100/CP। बताइए, अलग से आपको किसी भी चीज़ को याद करना नहीं है, न माइंड बैठा देना है कि अगर किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो उस चीज़ को ऊपर रखना है और जिससे निकालना उसको नीचे और गुना 100। तो बताइए कि लाभ हानि किस पे डिपेंड करता है? तो सीपी पे डिपेंड करता है। अगर सीपी अधिक होगा तो हानि होगा और सीपी कम होगा तो लाभ होगा। समझ में आ रहा होगा? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी बात को समझिए और कॉपी कलम लेकर तैयार रहा कीजिए, क्योंकि कोई कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नोट करने लायक होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टाइप की ओर। आज का फर्स्ट टाइप क्या कहता है? तो टाइप पढ़ने से पहले एक चीज़ माइंड में रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपको सामने रहेगा बोर्ड पे लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और जब भी आप क्लास को देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखा कीजिए। अगर आप थोड़ा सा देखने के बाद कहिएगा कि समझ में नहीं आता है तो ये आपका गलत है। जब भी क्लास को देखिए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। तो आज चलते हैं टाइप संख्या फर्स्ट में क्या है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहले आपका प्रकार रहेगा टाइप का, टाइप रहेगा पहला, उस पर फॉर्मूला रहेगा और फॉर्मूला के बाद उस पर एग्जाम्पल रहेगा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। आज से नया सिरे से क्लास चल रहा है प्रॉफिट और लॉस का। पहले आपका टाइप लिखा हुआ रहेगा, वो आपका फार्मूला बेस्ड रहेगा, उस पर एक एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं टाइप संख्या फर्स्ट में। तो बोर्ड पे लिखा हुआ होगा टाइप संख्या फर्स्ट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कहता है टाइप संख्या फर्स्ट में फर्स्ट कंडीशन अभी जस्ट हम बताए हैं कि जब एसपी अधिक है सीपी से, जब विक्रयमूल्य अधिक होगा क्रयमूल्य से तो प्रॉफिट होगा और जब क्रयमूल्य अधिक होगा विक्रयमूल्य से तो लॉस होगा। जैसे सूत्र दिया गया है, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। अभी जस्ट बताएं। और हानि प्रतिशत क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य गुना 100 बट्टा क्रयमूल्य। ठीक है, ये टाइप संख्या फर्स्ट था, इस पर एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। चलिए टाइप संख्या 2 में देखिए, यदि 100 रुपया की वस्तु को y% के लाभ पर बेचा जाए, यदि 100 रुपये की वस्तु को y% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रयमूल्य बराबर। ठीक है, यानी अगर 100 रुपये की वस्तु को y% के लाभ पर बेचा जाए, जैसे समझिएगा कि अगर मान लिया जाए कि 100 रुपये की वस्तु को y% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रयमूल्य आपको निकालना है। तो समझिए कि अगर आपको क्रयमूल्य दिया गया है 100 रुपया, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 100 रुपया, और इसे y% के लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है y%, तो आपको विक्रयमूल्य निकालना है। तो विक्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टा 100। ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा और इस फार्मूला को बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, इस पे एक एग्जाम्पल दिया गया होगा। वह एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। कहता है 4500 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यानी 4500 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो बताइए कि क्रयमूल्य आपका कितना है 4500 रुपया, और कितना में बेचा जाए ताकि आपको लाभ कितना हो 10%। तो आपको विक्रयमूल्य निकालना है। तो विक्रयमूल्य का फार्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस y/100। तो 4500 इंटू 110/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 45 गुना 110 कीजिएगा तो 5 और 4 आपका 9 और उसके बाद आपका 4, यानी आपका जो आंसर होगा 4950 रुपया होगा। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु को हम 4500 रुपया में खरीदते हैं और उसे 10% लाभ सहकर हम बेचते हैं। तो इस प्रकार इससे भी निकल सकता है कि 4500 रुपया का 10% कितना होता है तो 450 रुपया होता है। तो 4500 में 450 को जोड़िएगा तो 4950 रुपया आपका आ जाएगा। एक फार्मूला होता है विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस y/100। तो आपका आंसर आ जाएगा 4950। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टाइप संख्या 2 था। ठीक है, अब इसी टाइप से टाइप संख्या 3 में क्या कहता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या कहता है टाइप संख्या 3। देखिए 3 जो आपका कह रहा है 100 रुपये की वस्तु y% की हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा।
टाइप संख्या 2 में आपका प्रॉफिट परसेंट दिया गया था और इसमें आपका x रुपये की वस्तु को y% की हानि पर बेचा जाता है। यह आपका यहाँ हानि दिया गया है, बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बट्टा 100। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल देखिए। कहता है कि 5,000 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। यानी 5,000 रुपये की वस्तु है, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य आपका दिया गया है 5,000 रुपया और इस पे लॉस आपका हो रहा है हानि जो आपका हो रहा है वह आपका हो रहा है 10% और विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस 10 90/100। तो आपका आ जाएगा 9 × 5 = 4500। उस वस्तु को हम 4500 रुपये में बेचेंगे ताकि 10% लॉस होगा। ठीक है, 5,000 में खरीद के 10% लॉस सहकर 500 रुपये लॉस सहकर 4500 में उसको बेचेंगे तो आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो टाइप संख्या 3 भी आप देखें। अभी जो आप लोग को टाइप मिलेगा बहुत आसान मिलेगा, बहुत ईजी। तो आप विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीख गए। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए 2 फार्मूला आप लोग को सामने होगा टाइप संख्या 4 और 5 में। तो 4 क्या कहता है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर आपका विक्रय मूल्य दिया गया है 100 रुपया और हाँ लाभ होता है आपका y%। लाभ क्या होता है y%। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ %। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल देखिए। कहता है कि 6,000 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 6,000 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ जो आपका होता है 20% होता है। ठीक है, लाभ % आपका 20 है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का जस्ट ये फार्मूला देखें, विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ 120। 1 0 से 1 0 12 25 60। यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा 5,000 प्राप्त होगा। 5,000 6,000 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं, 20% लाभ कमा रहे हैं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5,000। टाइप संख्या 5 देखिए। 5 आपका जस्ट इसका अपोजिट है। यानी कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अगर जो आपको हो रहा है सो वह हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालना है। अभी जस्ट फार्मूला बताएं, विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि % यानी y%। इस पे एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। कह रहा है इस पे एग्जाम्पल कि 3,000 रुपया में किसी वस्तु को बेचने से 25% की हानि होती है। यानी 3,000 रुपया में किसी वस्तु को बेचने से 25% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए कि आपका 3,000 रुपया किसी वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो आपका दिया गया है वह आपका 3,000 रुपया दिया गया है और हानि जो आपका दिया गया है हानि % वो आपका 25% दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस लॉस तो 75 हो जाएगा आपका। अभी आप काटिएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटिएगा 1,000 बार में तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपया। तो बताइए क्रय मूल्य आपका 4,000 रुपया आ गया और उस पर 25% हानि से अगर आप कितना में इसको सेल कीजिएगा 3,000 रुपये में। तो आज आपका टाइप संख्या 5 तक ही क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह टाइप आपको समझ में आया होगा, टाइप संख्या 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि मैं आप लोग को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया हूं और स्टूडेंट्स जो है कमज़ोर हैं, वीक है, तो ऐसा स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मैं ऐसा आप लोग से उम्मीद रखता हूं। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। मैं अब लगातार आप लोग को मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड होगा वह आपका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का भी चलेगा, लगातार क्लास चलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं आप लोग को प्रॉब्लम का सॉल्व दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।